आज मैं फ़ालूदा बनाने लगी तो मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से जो है ना मेरा फ़ालूदा सारा का सारा बिगड़ गया। पहले मैंने सोचा ये रेसिपी मैं शेयर नहीं करती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपनी गलतियाँ भी तो दिखानी चाहिए कि हमसे भी रेसिपीज़ ख़राब बन सकती हैं। और फिर आप लोग अगर ये गलती देखेंगे तो यकीनन आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। फ़ालूदा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन लेके उसके अंदर ज़्यादा सारी बर्फ़ डाल के हमने इस पानी को ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक कटोरी यहाँ पे जो है ना हम निशास्ता ले लेंगे। निशास्ता, कॉर्नफ्लोर, ये सब एक ही होते हैं, अरारोट। तो आपने एक कटोरी ले लेना है। उसके बाद आपने एक कटोरी पानी इसके अंदर ऐड करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। अच्छा, आप एक कप भी ले सकते हैं, एक कटोरी भी ले सकते हैं, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो अच्छे से हमने जो है ना इसको बैटर को जो है ना मिक्स कर लिया था, ताकि इसकी सारी लम्स ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो है ना तकरीबन आधा किलो के करीब पानी ज़्यादा सारा लेके उसको गर्म कर लिया, और अब मैं इसके अंदर जो है ना ये बैटर ऐड कर रही हूँ। यहाँ तक मेरा बिल्कुल सही स्टेप जा रहा था कि मेरी बेहतरीन सा फ़ालूदा जो है ना आज मैं बनेगा और आज मैं इंजॉय करूँगी। लेकिन बस क्या करें, किस्मत ही ख़राब थी, जो आगे चल के मेरा जो फ़ालूदा है ना वो बिगड़ गया। तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है और कहाँ से मेरा फ़ालूदा जो है ना वो ख़राब हुआ। तो आपने मेरी रेसिपी को फुल वॉच करना है, ताकि आप जब अपने घर में फ़ालूदा बनाएंगे ना तो वो आपका परफेक्ट बने। जब यहाँ पे देखिए आपका बैटर गाढ़ा होने लगे ना, तो आपने एक स्पैचुला की मदद से आपने लगातार इसको चलाना है। आपने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि नीचे से अगर ये लग गया ना तो फिर आपका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा फ़ालूदा सेव का। फिलहाल हम इसका जो है ना बैटर देखिए इस तरह बनाएंगे ताकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। तो आँच आँच जो है ना आपने यहाँ पे बिल्कुल लो रखनी है, आपने हाई नहीं करनी है, और हल्की हल्की आँच पे ये जल्दी बन जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा जो है ना ये बैटर तैयार हो रहा है। आपने अच्छे से इसको देखिए इस तरीके से बनाना है। ये देखिए ज़बरदस्त। तो अच्छे से देखिए पैन को छुड़ाते हुए आपने चारों तरफ से घुमा लेना है, और जब तक कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तब तक आपने इसको पकाना है। बेहतरीन सा हमारा बैटर तैयार हो रहा है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि आप मुझे किस शहर और किस जगह से देख रहे हैं। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरी रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, कोई आपकी फरमाइश हो तो आप वो बता सकते हैं। देखिए बेहतरीन सा हमारा जो है ना ये देखिए ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा नहीं करूँगी, इसे ऐसे ही हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी बर्फ़ और ऐड कर ली थी। अब मैं यहाँ पे रख दूँगी फ़ालूदा स्टैंड। ये आम होता है, हर जगह से ईज़िली मिल जाता है। तो ये फ़ालूदा स्टैंड एक दफ़ा आप ले लेंगे ना तो हर दफ़ा फ़ालूदा आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो गलती ये हुई कि देखें ये जो फ़ालूदा है ना इस स्टैंड को जब मैंने रखा ना तो इसके अंदर पानी भरा हुआ था, क्योंकि वो नीचे से जो पानी मैंने डाला था ना वो ओवर था। हमें इतना पानी डालना चाहिए कि ताकि वो स्टैंड को छू ना सके, वो थोड़ा नीचे रहना चाहिए था पानी, लेकिन मैंने ज़्यादा पानी लिया, जिसकी वजह से मेरे स्टैंड के अंदर पानी पड़ गया। और अब देखिए मैंने जब गरम गरम फ़ालूदा इसके अंदर मतलब जो फ़ालूदे का बैटर था वो मैंने इसके अंदर डाला, तो देखिए मेरा पानी भी बाहर निकल रहा है, और जो फ़ालूदा है ना वो भी टूट के बिखर गया, और बिल्कुल हाफ इंच की जो है ना सेव बनी है। अगर मेरा जो पानी है वो कम होता ना तो बेहतरीन सा मेरा फ़ालूदा बनना था। यहाँ पे मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन और पता नहीं क्या-क्या हो रहा था कि देखिए मैंने इतनी मेहनत से इतना सब कुछ किया, और इतनी मुश्किल से इतनी गर्मी में मैंने ये रेसिपी शूट की, और देखो निकला क्या, टूटा-फूटा फ़ालूदा। ओह नो! मैं बिल्कुल मैं डिसहार्ट हो चुकी थी कि अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस रेसिपी को मैं वेस्ट करूँ, इससे बेहतर है कि मैं अपने व्यूवर के साथ शेयर करूँ कि आप किस तरीके से परफेक्ट फ़ालूदा बनाइएगा।
आपने सब कुछ वैसे ही करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। बस आपने जब पानी डालना है तो वो आपने थोड़ा कम डालना है, क्योंकि फ़ालूदा स्टैंड में पानी नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा डेकोरेट करके दिखाऊँगी कि ये फ़ालूदा भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। रिस्क है तो रिस्क को ज़ाया तो नहीं करेंगे, बिल्कुल परफ़ेक्ट बना हुआ है, बस इसकी शेप जो है ना वो थोड़ी छोटी-छोटी बन गई हैं। इससे थोड़ा दिल तो टूटा था, लेकिन अब क्या करें। तो अब क्या करेंगे, प्यारे से 2 मैंने प्लास्टिक के 2 मोल्ड ले लिए हैं और उनके अंदर मैंने जो है ना फ़ालूदा डाल लिया है, और उसके बाद रूह अफ़ज़ा डाल देंगे। बहुत पसंद है मुझे, तो आपको पसंद हो तो डाल लीजिएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर जो है ना दूध डाल देंगे, ठंडा ठंडा चिल चिल। तो जब ये रेसिपी ख़राब हो गई ना, तो फिर मैंने इसके साथ कोई जेली, कोई आइसक्रीम कुछ भी नहीं बनाया। इसलिए मैंने सिंपल वे से आपको ये फ़ालूदा जो है ना बनाना सिखा दिया है कि इस तरीके से आप अपना फ़ालूदा परफेक्ट बना सकते हैं। मेरे से तो गलती हो गई, लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा। बेहतरीन सा देखिए हमारा ठंडा ठार फ़ालूदा जो है ना वो तैयार हो चुका है। इसी के साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ और नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।